हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द रिएक्शन ऑफ, यहाँ रिएक्शंस हो रहे हैं फॉर द रिएक्शंस 2NO गैस प्लस Cl2 गैस, ये इक्विलिब्रियम किसके साथ है? 2NOCl के साथ है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि NO एंड Cl2 आर इनिशियली टेकन इन द मोल रेशियो ऑफ 2:1। द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 1 atm and if the mole of NOCl are 1/4 of that of Cl2 at equilibrium, the value of Kp for the reactions हमें मांग रहा है। वॉल्यूम के बारे में कोई पता नहीं है और टेम्परेचर के बारे में कोई पता नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड यहां से हम क्या जानते हैं, एज वी नो दैट ये हमको याद रखना होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड at constant as we know that at constant temperature and pressure we can write it freshly that, इसको हम अच्छे से एक बार लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि हम क्या जान रहे हैं कि at constant temperature and pressure, ये बात याद रखने वाली है। at constant pressure and temperature and volume, क्या जानते हैं? प्रेशर इक्वल्स टू, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ किसके? मोल्स ऑफ दैट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्शंस में इस टाइप से होते हैं। तो नाउ इन रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन के बारे में बात करें तो रिएक्शन में क्या हो रहा है? नाउ इन रिएक्शन यहां से क्या हो रहे हैं? 2NO ये गैस प्लस Cl2 गैस इक्विलिब्रियम है, किसके साथ है? 2NOCl गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो अगर मोल रेशियो इसके 2:1 में है तो यहाँ से क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2:1 में है तो इसको हम 2p भी लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2p, ये p हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ NO एंड Cl2। तो और इसके इनिशियल मोल क्या होंगे? 0 होंगे, इनिशियल प्रेशर 0 होंगे। नाउ एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम अगर 2x मान लेते हैं, x बी द प्रेशर ऑफ NOCl, x क्या मान लेते हैं? प्रेशर ऑफ क्या मान लेते हैं? लेट x बी प्रेशर ऑफ NOCl एट इक्विलिब्रियम। तो यहां से इसके कितने प्रेशर हो जाएंगे? 2p माइनस x, 2p माइनस 2x, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2 है। 2p माइनस 2x, यहाँ से क्या हो जाएगा? p माइनस x, और ये कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। और एक चीज दिया हुआ है कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 1 है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर कितना है? 2p माइनस 2x प्लस p माइनस x प्लस 2x इक्वल्स टू कितना है? 1 है। तो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं? 3p माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? मेरा इक्वेशन 1 होगा। नाउ अनदर चीज, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है कि इफ द मोल्स ऑफ NOCl आर 1/4 ऑफ दैट ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम, तो Cl2 के मोल्स और यहाँ प्रेशर बात बराबर है, क्योंकि हम प्रोपोर्शनलिटी ले रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम कितने हैं? p माइनस एक्स है, p माइनस एक्स, ये किसके होंगे? 1/4 ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 किसके बराबर होंगे? ये मोल्स ऑफ NOCl के बराबर होंगे, दैट इज प्रेशर ऑफ NOCl। तो यहाँ से एक इक्वेशन और आया है, यहाँ से क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2। नाउ अगर हम बाय सॉल्विंग
इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x इक्वस टू क्या प्राप्त करेंगे हम, x इक्वस टू 1/26 मिलेगा हमको एंड p इक्वस टू कितना मिलेगा हमको 9/26। अब हमसे क्या पूछ रहा है, Kp फॉर द रिएक्शन, तो इसलिए Kp क्या हो जाएगा, Kp इक्वस टू क्या होगा, देखो यहां से NOCl यानी कि 2x का स्क्वायर अपॉन Cl2 का प्रेशर कितना है P माइनस एक्स, और NO का प्रेशर क्या है 2P माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे x एंड p, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/26 का होल स्क्वायर अपॉन p माइनस एक्स, दैट इज कितना हो जाएगा ये 8/26 इंटू 2p माइनस 2x का होल स्क्वायर, दैट इज 16/26 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 13/256। ये क्या आ जाएगा मेरा Kp एट इक्विलिब्रियम कितने आ जाएंगे 13/256। तो फ्रॉम हेयर आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 13/256, द वैल्यू ऑफ Kp एट इक्विलिब्रियम दैट इज 13/256। So option B is the correct option. Hope you understand it well. Best of luck.